एवरीवन। क्या आप जब भी अब अपने फ़ोन को चार्ज करते हो लेकिन आपका फ़ोन चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगाता है, ऐसे लगाता है जैसे कोई महीनों बीत जाएंगे जब जाकर चार्ज होगा, या रात को लगाते हो तो सुबह तक चार्ज होता है लेकिन पूरा चार्ज क्यों नहीं हो पाता? वजह क्या है? कई कई बार ऐसा होता है कि है ना, आपका जो फ़ोन की बैटरी है, जो इसमें सॉफ्टवेयर है, जो इसमें सेटिंग में जाकर आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको देखना कि आपका जो फ़ोन है कितनी जल्दी फास्ट चार्ज होता है। फ़िलहाल आप जाओ ये सेटिंग में, ये वाली सेटिंग, इसमें जाकर आप यहाँ पर जाकर सबसे पहले आप अपने फ़ोन में जो ये बैटरी सिस्टम होता है, ये बैटरी, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अब ये देखो, ये है ना, आपको ये बता रहा है कि इतनी घंटे की बैटरी बाकी है और ये सब वो है इसकी फंक्शन, उसको आपको है ना चेकअप करना है। और इस ऐसे ही नीचे ये देखो, आप इतना आप उनका कितने कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपके जो ऐप्स वगैरह हैं ये सब इतने कितने कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फ़िलहाल जो ये है कि आपकी ये करंट बैटरी, इसमें देखना है कि इसमें है ना बैलेंस्ड है तो कितना है। और ये अगर बैटरी सेवर करोगे तो इसमें अगर 21, अभी आप यहाँ पर देख लो 21 घंटे 3 मिनट रिमेनिंग है। अब बैटरी सेवर करोगे ना तो 25 घंटे 53 मिनट रिमेनिंग हो जाएगी। और अल्ट्रा बैटरी सेवर करोगे, ये अल्ट्रा बैटरी सेवर तब करना जब आप है ना कहीं ट्रेवल पर हो, यानी टूर पे हो, तब जाकर। इसमें आपका क्या होता है कि है ना, जो बैटरी का कंज्यूमशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसमें आप जब वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये है ना अल्ट्रा बैटरी सेवर करके ही टूर पे जाना। उसके बाद फिर आपको बैटरी सेवर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ये बैटरी सेवर क्लिक कर लिया, अब इसमें आपका 25 घंटे और ये 53 मिनट हो गया। अब इसको ऐसे ही है ना, फ़िलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको मैं उसी में बैलेंस में ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर आगे बताऊँगा कि किस तरह क्या होता है। अब ये जैसे बैटरी प्रोटेक्शन है ये वाला, ये अब इसको क्लिक कर लेना है। अब इसमें ना आपका हमेशा जो ये देख लेना है कि जो टेम्परेचर है वो कूल रहना चाहिए, ये कूल रहना चाहिए, हाई और लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाई एकदम से वो बिल्कुल हो जाएगा ना तो आपको फिर है ना बैटरी है ना चेंज करनी पड़ जाएगी। आपको इसमें फिर ब्लास्ट होने की भी संभावना है। अगर आपकी ये जो बैटरी है काफ़ी टेम्परेचर उसका हाई लेवल हो जाएगा तो आपको है ना उसको समझ लो कि है ना बैटरी चेंज कर दो। और मीडियम है तो भी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा कूल रहना चाहिए आपका, ये हमेशा कूल रहनी चाहिए। अब इसमें ये बताता है कि भाई आपने कितनी बार है ना ये चार्ज करा, ठीक है। अब फिर दूसरा ये है आपको ये बैटरी चेकअप, ये बैटरी चेकअप हमेशा करते रहना चाहिए। ये हमेशा, ये फ़िलहाल मैं देखो अब मैं करता रहता हूँ, अब 6 टाइम कर रखा है मैंने। तो इसमें ये देखो, अब आपका ये है ना ये कितने सारे ऐप्स हैं ना बैटरी ड्रेन करते हैं ये वाले। अगर इसको हम ये वाले इसको ये बैटरी जो हाई, ये देखो हाई पावर कंजम्पशन, ये बैटरी है ना ड्रेन करते हैं। और इसको हम ये 28 मिनट ये करके ये देखो, इसको 28 मिनट ये एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगी। ये क्लिक करके रखना। और ऐसे एडजस्ट ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली है, हमेशा इसको है ना ये वाला ये हमेशा क्लिक करके रखना, ठीक है। और ये है कि आपका जो टर्न ऑन डार्क मोड है, अगर आप करोगे ना तो आपको 1 घंटा 11 मिनट एक्स्ट्रा और मिल जाएगी बैटरी में। तो डार्क मोड करने का मतलब ये होता है कि जब आप है ना हाई उसमें लेवल में जो रोशनी पड़ती हो तो वहाँ पर हमेशा ना आपको डार्क मोड करते रहना चाहिए। यानी कि इसको डार्क मोड कर दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी रोशनी पड़ती है आँखों पर, वो है ना फिर डार्क मोड में कम पड़ेगी, यानी बिल्कुल ना के बराबर। तो हमेशा ना जब भी आप रात को या कहीं ऐसे हो तो हमेशा रीडिंग कर रहे हो या कुछ और हो तो इसको है ना डार्क मोड करके ही रखना चाहिए। अब क्लियर मेमोरी मिनट 10 मिनट्स आफ्टर लॉकिंग डिवाइस, अब ये ना इसको हमेशा 10 मिनट्स के ऊपर ही करके रखना ज़रूरी है। तो इसमें ये आपका 7 जो मिनट्स है और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। बैकग्राउंड एक्टिविटी कंज्यूमशन ए लॉट ऑफ पावर, इसको हमेशा ये करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको ये देखो नीचे नीचे ये वाले यहाँ पर
अभी ये देखो कितने एक्स्ट्रा, अभी ये मैंने ये हटाया तो 43 मिनट है। अब इसको मैं कर दूंगा तो 50 मिनट एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएंगी। ऐसे ही फिर ये वाली है लॉक डिवाइस आफ्टर 15 सेकेंड्स इन एक्टिविटीज़। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो फ़ोन है वो इन एक्टिविटीज़ हो रहा हो तो आपको है ना ये यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लॉकिंग योर डिवाइस फास्टर सेव्स बैटरीज, ठीक है। ये अब ये है रिस्ट्रिक्टेड 5G कनेक्टिविटी। आपकी जो 5G कनेक्टिविटी होती है उसमें भी है ना आपको इसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बैटरी खर्च होती है। तो इसमें भी ये फिर आपको ये देखो अब कितना हो गया। पहले 50 मिनट था, 1 घंटा 13 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर अगर 5G कनेक्ट कर रहे हो तो ये हो जाता है। इसमें ये करके रखना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर ये हमेशा ये ऑटोमाइज्ड होना ज़रूरी है। टर्न ऑफ पोर्टेबल हॉटस्पॉट, टर्न ऑफ लोकेशन सर्विस, ये हमेशा ना ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज होना ज़रूरी है। तो इसको अगर ऐड क्लिक कर लोगे तो आपका हमेशा है ना ये बैटरी सेवर हमेशा रहेगी, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया मेरा। अब इसी में ही फिर जाकर आप ये वाला है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। शेड्यूल टाइम को करना हो तो भाई अब मुझे है ना बैटरी को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है तो ये हमेशा करके रखना ज़रूरी है। अब ये और मिलेगी इसमें ऐड करोगे ना 4 घंटे 47 मिनट और मिल जाएंगे अगर इसमें गो टू सेटिंग में जाओगे तो। अब इसमें जाने पर ये देखो अब इसमें ये मैंने कर की है डॉट वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन वर्क वैन बैटरी सेवर इज़ ऑन, ये मैंने कर रखा है। और टर्न ऑफ वैन चार्ज, ये जो चार्ज होता है हमारी बैटरी चार्ज होती है ना तो ये टर्न ऑफ हो जाती है, यानी कि जो ये स्क्रीन है वो बंद हो जाती है। तो ये हमेशा ना इसको ये क्लिक करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये वाली है ना ये, तो इसको हमेशा करके रखना ज़रूरी है। इससे आपका ये फ़ायदा होता है, आपकी 50% एक्स्ट्रा आपकी चार्ज होती है, ये देख लो। और ये फिर है शेड्यूल टाइम टू स्विच बिटवीन मोड्स। अगर आपको शेड्यूल टाइम करना हो तो इसके बीच में ये स्विच कर सकते हो। और ये टर्न ऑफ वैन चार्ज, ये हमेशा ना ये अल्ट्रा बैटरी के टाइम ही करना, जब आप हम लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो तब अल्ट्रा बैटरी करना, ठीक है। फिलहाल आपको जो ये अल्टीमेट ही करके रखना ज़रूरी है। अब इसमें ही फिर आगे जाकर अब ये देखो 20 घंटे हमारा हो गया ज़्यादा। अब इसमें काफ़ी, और ये फिर इसमें आता है एडिशनल सेटिंग में, ये वाला ये एडिशनल सेटिंग में इसको कर लेना क्लिक। अब इसमें क्या होता है कि आपका टर्न ऑन मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज़ लॉक, यानी कि मैंने तो अभी 10 मिनट्स कर कहा क्योंकि मैं ना चालू करता हूँ तो फिर ये उसको 10 मिनट्स के बाद ये टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। अब फिलहाल 5 मिनट के बाद कर सकते हो तो ये अपने आप मोबाइल है ना जो बंद हो जाएगा इसको करने से 5 मिनट बाद भी। अब अगर आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपका फ़ोन 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा। या फिर अगर चाहो तो 30 मिनट बाद कर सकते हो, या नेवर कभी नहीं। तो हमेशा या तो 5 मिनट करो या 10 मिनट के। तो मैंने 10 मिनट कर रखा है। ऐसे क्लियर काचे वैन क्लियर से वैन डिवाइस इज़ लॉक्ड, ये मैंने कर रखा है 10 मिनट्स के बाद, यानी कि जब ये क्लियर से ज़रूरी है। इसे है ना आपका जो पीछे बैकग्राउंड में ये कंज्यूम करता है ना, और डाटा वगैरह जो इकट्ठे हो जाते वो मतलब कि हो जाते हैं इसमें आपकी जंक फाइल होती है, और वो है ना वो उसको क्लियर करते रहना ज़रूरी है। तो ये 10 मिनट्स के ऊपर करना है या फिर 1 मिनट के बाद कर दो। तो आपका जो भी है ना जब डिवाइस लॉक्ड हो जाएगी ना तो आपका पीछे से ये बैकग्राउंड में क्लियर होता जाएगा। तो अब ये फ़िलहाल जैसे मैंने 10 मिनट का कर रखा है तो 10 मिनट के ही बाद ये कर रखा है। वह आप चाहो तो 1 मिनट या 5 मिनट या 30 मिनट्स या नेवर, तो ये करके रखने से फ़ायदा है। अब इसमें ये नहीं है तो 5G बैटरी सेवर मेक, ये वाला अभी ये क्या है कि 5G बैटरी सेवर में ये होता है मेक 5G कनेक्टिविटी लेस पावर कंज्यूमिंग इन सर्टेन सीनरीज। इसको कर लेने से ये है ना ये हमेशा ये मैंने पहले कर दिया था ना तो ये हो रखा है। अभी ये नाइट टाइम मोड है, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ सम फीचर्स इज टू सेव बैटरी व्हेन स्लीप इज डिटेक्टेड। ये ज़रूरी करके रखना ज़रूरी है। जब भी आप है ना ये वाला ये नाइट टाइम मोड वाला, इसको ये बैकग्राउंड वाला वो भी होता है
कि आपके जो बैकग्राउंड में है ना, जो भी ऐप्स वगैरह है वो हमेशा है ना रनिंग करते रहते हैं। अगर आप इसको यूँ करके नहीं रखोगे ना, तो हमेशा वो चलते रहेंगे और आपकी बैटरी भी और डाटा भी दोनों खर्च करेंगे। तो हमेशा आपको है ना इसको टर्न ऑन करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ सम फीचर्स टू सेव बैटरी व्हेन स्लीप इज़ डिटेक्टेड। तो ये जब आपकी ये फ़ोन स्लिप हो जाता है, तो उसके बाद जो ये आपके ऐप्स वगैरह है वो स्लिप करते हुए भी है ना रनिंग करते हैं। तो उसको हमेशा है ना ये टर्न ऑन करके, यानी कि इसको ऑन करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये आप इसके बाद एक और सेटिंग है कि वो अबाउट फ़ोन में आएगी। अबाउट फ़ोन में यानी कि आपका डेवलपर मोड में। तो अधिकतर है ना आपके जो डेवलपर मोड है अगर नहीं आ रहा हो, तो जो स्कैन वो आता है ना, ये वाला ये सर्च वाला, तो इसमें आप लिख लेना डेवलपर मोड, तो वो भी आ जाएगा। और इसमें अबाउट फ़ोन पर भी जाने के बाद ये वर्जन आता है ना, इसको 7 बार क्लिक करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, यू आर नाउ अ डेवलपर। अब ये कहाँ आएगा, ये आपका आएगा एडिशनल सेटिंग में जाकर, एडिशनल सेटिंग में ये यहाँ पर। अब एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद ये आएगा नीचे, ये देखो आ गया ना डेवलपर ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना आपका ये आएगा वाईफाई थ्रॉटलिंग है, तो इसको रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये करके रखना ज़रूरी है ये वाला। ये तो इसको है ना ऑफ भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऑन कर दोगे तो भी है ना काफ़ी इसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करेगा। अब इसमें एक और है सेटिंग, वो है विंडो एनिमेशन स्केल, ये वाली। तो इसको हमेशा या तो ऑफ करके रखो, या फिर 0.56 पे जो 0.5x पे करके रखो। ये इससे ये होता है कि आपका ना जो एनिमेटेड करता रहता है बैकग्राउंड में, तो वो यानी कि जो भी आप चलाते हो ऐप्स वगैरह, तो उसको एनिमेटेड करता रहता है। तो हमेशा ना फिर बैटरी भी खर्च होती है और डाटा भी खर्च होता है। एक ही है ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, तो इसको भी हमेशा ना या तो 0.5 पे एक्सपेक्ट करो या ऑफ करके रखो, ठीक है। और ऐसे ही है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इसको भी हमेशा या तो ऑफ करके रखो या फिर स्केल 5.x पर करके रखो। ये ज़्यादा मत करना, नहीं तो फिर आपकी ना बैटरी भी ख़राब होगी और आपका ये जो डाटा है वो भी खर्च हो जाएगा। और जो ये कॉन्ट्रास्ट है ये वाला, ये हमेशा है ना मीडियम करके स्टैंडर्ड या मीडियम रखो, ठीक है। तो ये करके रखना ज़रूरी है। इसको ये फ़ायदा होता है कि आपका है ना जो बैटरी है ना काफ़ी है ना बैटरी सेवर हो जाती है। तो ये इसको हमेशा करके रखना ज़रूरी है। और फिर बाद में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, ये वाला, इसको है ना या तो है ना स्टैंडर्ड टाइम पर रखो या फिर नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी लिखो। और बाकी इसमें है ना ये स्टैंडर्ड टाइम है, तो इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी लिख दो, या फिर इसको कर दो 1 प्रोसेस भी, या 2 या 3 4, इसको 1 पर कर दो। तो ये है, तो ये हमेशा ना बैक जो चलते ही रहते हैं ना आपके ऐप, जो हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वो बेमतलब ही चलते रहते हैं, उससे आपका बैटरी भी ख़राब होती है और कंज्यूम होती है और डाटा भी कंज्यूम होता है। तो इसको तो करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत फ़ायदे की बात है ये। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।